और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो। आलू देखो मत। हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एग्ज़ाम MP30। आज हम एक बार फिर लेके आए टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी बीच में 5 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे और आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। जब ब्याज की गणना क्या हो? वार्षिक। 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष। T बराबर 2 वर्ष। और आपको क्या दिया है? और आपको यहाँ दर दी है 5%। और कितनी दी है? 5%। 5% की अभिन्न बनाएंगे। 5/100 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20। आपको क्या करना है? हर में कितना लिखा है? 20। 20 से मतलब है, बाकी किसी से नहीं है। 20 यहाँ लिख लिया, कोष्टक में बंद कर लिया। ए वाला 20, ठीक है, ए वाला 20 यहाँ लिख दिया। समय कितना दिया? 2 साल। तो 2 पे इसकी घात लगा ली, तो ये कितना हो गया? 400। अब 400 ये मूलधन है। मूलधन माना, कन्फर्म नहीं है, माना है हमारी तरफ से ये मूलधन। देखेंगे इसको, इस पे लगाएंगे 1/20 रेट लगाएंगे, दर 1/20 यहाँ कर दिया तो कितना आ गया? 20। 1/20 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये तो 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब आपको निकालना है 1 साल पे तो कोई ब्याज नहीं लगता है। जब दूसरी साल आप जाओगे तो क्या लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। 1/20, 20 का 1/20 तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है दोस्त, अब यहाँ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 20 20 1, 20 + 20 + 1 कितना हो गया? 41 यूनिट। कितना हो गया? 41 यूनिट। अभी क्वेश्चन में एक और क्लू दिया है आपको। 4,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब मूलधन दिया है कितना? 4,000 रुपये। अब मूलधन हमारे में कितना है? 400 रुपये है, 400 यूनिट है। वहाँ कितना दिया क्वेश्चन में? 4,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये। इसको काट देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 रुपये। कितनी आ गई? 100 रुपये।
अब इसमें मान रख देंगे 41 गुणा 100, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया। बहुत सरल तरीका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आप समझने की। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? 1,20,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। समय दिया है, दूसरे वर्ष का पूछा है, 5% से। दो वर्ष, दर दी है 5%। 5% को भिन्न में बदलो, क्या होता है? 5/100, 1/20 लिख लेंगे। अब क्या करना है? हर में कितना है? 20, तो 20 आप यहाँ लिख लें। समय 2 वर्ष, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? ठीक है, 400। आपने 400 यहाँ लिख लिया। 1/20 दर लगाएंगे, 1/20, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। जब इस पे लगाएंगे 1/20 तो 20 यहाँ आ जाएगा। ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया। जब आप दूसरे वर्ष का पूछेंगे तो आप साधारण ब्याज पे ब्याज लगाएंगे, 1/20, कितना हो गया? 1। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 1,20,000। 1,20,000 क्या है? मूलधन है। 1,20,000 मूलधन है। 400 यूनिट की वैल्यू दी है, कितनी? 1,20,000। काटो इसको। 1 यूनिट बराबर 300। ठीक है, ये 0 भी कट जाएगी, ये 0 कट जाएगी, ये 0, 4 तिया 12, 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 300। अब पूछा उसने क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दूसरे साल का, दूसरे साल का। ठीक है, ये कितना हो गया? 21, 20 और 1 21। सेकंड ईयर चक्रवृद्धि ब्याज 21 यूनिट, 21 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300, तो यहाँ 300 कर दो। 6300 रुपये। ठीक है दोस्त, कोशिश करें समझने की, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपने क्या किया? हमने माना था ये 400 मूलधन, ठीक है, पर 400 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000। यहाँ इसको काट दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो आपने पूछा क्या था? दूसरे वर्ष का। जब आप दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 1 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर गुणा 300, 6300, 6,300 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोशिश करेंगे आप समझने की। क्वेश्चन देखेंगे। 60,000 रुपये पर 5% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ब्याज की गणना क्या हो? वार्षिक। ठीक है, देखेंगे। समय दिया है 3 वर्ष। दर दी है 5%। ठीक है, 5% की भिन्न बनाओ। 1/20। 1/20 हर कितना है? 20। तो 20 आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब समय कितना दिया? 3 वर्ष। तो इस पे 3 घात लगा दें, कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8,000 यहाँ लिख लिया। ठीक है, लगाओ भाई। 1/20 से इस पे लगाओ 1/20 कितना हो जाएगा? 400। जब आप इस पे लगाओगे 1/20 दूसरे साल पर तो ये भी हो जाएगा 400। जब आप इस पे लगाओगे 1/20 तो यहाँ पे भी हो जाएगा 400। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये। अब दूसरे साल पे लगाओ 1/20 तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, अब तीसरे साल पे लगाओ कितना? 1/20 ये भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आप इस पे साधारण ब्याज है, इस पे दूसरे साल का लगेगा, फिर तीसरे साल का लगेगा। 1/20 इस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इस पे फिर लगाएंगे 1/20 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। ठीक है, ये 400 पे लगाया 20, फिर 400 पे 2 बार लगाएंगे। ठीक है, एक ये लगाया, एक ये लगाया। ये तीसरे साल का है, दूसरे साल का है। अब दूसरे साल पे फिर लगाएंगे तब तीसरे साल में पहुंचेंगे। तो 1/20 लगाया, दर से 1 आया। ठीक है, अब पूछा क्या? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो आपका तीसरे साल में ये, ठीक है, जोड़ देंगे 400 + 20 + 20 + 1, ये कितना हो जाएगा? 441 यूनिट। ये 441 यूनिट आई। अब यहाँ पे कुछ दिया है, क्या दिया है दोस्त? 400 कहाँ था भाई? अच्छा ये था 8,000। ये कितना है? 8,000। 8,000 की वैल्यू कितनी दी है? 60,000। 60,000 3 जीरो से 3 जीरो, 8 का इसमें भाग लगाएंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 7 भागना 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आपकी आ गई? 7.5। जब आप 41 41
441 गुणा 7.5, इसका आप गुणा करें। ठीक है, गुणा करेंगे। पाँच, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 28 2 30 का 0, 7 चौको 28, 28 और 3 33, 33,07.5 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि 11.1/9% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि उसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये हो तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करो। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 हो, समय कितना दिया? 2 साल। दर कितनी दी है? 11.1/9, 11.1/9%। इसको भिन्न में बदलो, 100/9 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1/9। ठीक है, अब यहाँ हर कितना है? 9, तो आप 9 को यहाँ लिख लेंगे, 9। समय कितना है? 2 साल, तो कितना हो जाएगा? 81। 81 को यहाँ लिख लिया, 81 पे लगाओ 2 साल का 1/9 से 1/9 दर से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पे लगाएंगे 1/9 से कितना आ जाएगा? 9। ये तो साधारण ब्याज हो गया, कितना आपका? 9 और 9 18 हो गया। अब ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, साधारण ब्याज पर ब्याज लगाएंगे 1/9 से, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 9 और 1 10। ठीक है, अब क्या दिया है इन्होंने? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 हो। हाँ ठीक है भाई, देख लो ये आपका कितना है? दूसरे ब्याज का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, अब दोनों इंक्लूड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 यूनिट बराबर, क्वेश्चन में कितनी थी? 70। कितनी थी? 70। 1 यूनिट बराबर, ठीक है, कितनी हो गई? 7। अब पूछा क्या है भाई? मूलधन। मूलधन तो भाई आपका ये हो गया, मूलधन माना कितना आ रहा है? 81। तो देख लेंगे आप, पहले क्या पूछा है? ए नंबर में पूछा है मूलधन। मूलधन कितना है? 81 यूनिट। 81 गुणा 7, 7 क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। 81 की आपको पता करनी है। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 567। ठीक है, 567 रुपये आपकी आ गई क्या राशि मूलधन की। अब फिर आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज। बी नंबर पे पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है आपका? यहाँ है
9 और 9 आपका यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 18 यूनिट। 18 गुणा 7, 7 8 56 की 6 यहाँ से लाई 5, 7 5 12, 126 रुपया आपका साधारण ब्याज हो गया। यही आपसे पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था? एक आपसे पूछा था ये मूलधन P बराबर, ये पूछा था SI, ठीक है, 126 रुपये। दोस्त हो गया, आप देख लेंगे इसको। बस आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है दोस्त। आप देखते रहिए, कोशिश करेंगे आप बनाने, कुछ इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कोशिश करेंगे आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जय हिंद दोस्तों।